कोयटा के पहाड़ी इलाके के वीराने में 4 गाड़ियां आकर रुकती हैं। कई मुसल्लह अफराद इनमें से बाहर निकलते हैं और एक लड़की को इन गाड़ियों से बाहर निकाला जाता है। तो मजबूत कदमों से चलती हुई आगे आती है और पुरअज़्म लहजे में कहती है, सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है। ये कहकर वो चंद कदम आगे बढ़ जाती है और फिर पीछे खड़े मुसल्लह अफराद एक के बाद दीगरे इस पर फायरिंग करते हैं। जैसे इनको उतारा जाता है गाड़ियों से, तो लड़की की जानिब से ये कहा जाता है कि अरबी लैंग्वेज में सिर्फ सुमन इजाजत है उन्हें, तो यानी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गोली मारने की इजाजत है। तो एक लड़की की जानिब बात के फौरन बाद एक वहाँ पे आवाज शायद लड़की के भाई का है या कोई जगह में मौजूद शख्स है वहाँ करता है, तो ये लड़की दोबारा कहती है कि दोनों को, यानी मुझे और दूसरा जो शख्स है जिनको सजा दी गई है, दोनों को यानी उसमें ये कहते हैं कि हथों मारे, यानी दोनों को सिर्फ और सिर्फ आप गोली मारने की इजाजत है आपको। मजीद यानी वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, पत्थर मारेंगे या गला दबाएंगे, लकड़ियां या रस्सी गले में बांध कर फांसी दी जाएगी, ऐसा भी सोचा मुमकिन शायद लड़की जान सोचा गया हो। तो इसीलिए वो लड़की ये कहती है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गोली मारने की इजाजत है, मजीद नहीं। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये औरत कौन है और ये बेबसी से क्यों मारी जा रही है, उसके चाहने वाले भाई आखिर कहाँ हैं, और शायद वो होते तो उसे बचा लेते। मगर ठहरिए, इस औरत पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं, मुबैना तौर पर सबसे बड़ा भाई है। उसके इर्द गिर्द खड़े लोगों में भी मुबैना तौर पर उसके भाई, चचाजाद भाई और दीगर रिश्तेदार भी मौजूद हैं। ये कोयटा का जो नवाई इलाका है टिकारी, ये बिल्कुल वही इलाका था, क्योंकि ये जो कबीला है या ये लोग हैं वो मकामी इलाके कोयटा की मुजाफात में रिहाइश करती हैं। तो वहाँ पे इनका जो, अगर हम कहते हैं गुजर बसर, वहीं पे कोयला खानों पर होता है, रोजमर्रा की जिंदगी वहाँ पे होती है, तो वहाँ पे कोयला खानों में काम करते हैं। तो वहीं पे ये वाकया रूनुमा हुआ। तो इस तरह का जो वाकया हुआ, तो जैसी जिरगे ने फैसला किया, तो सबसे पहले जो फायरिंग करने वाला शख्स था वो इस लड़की का भाई था, जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। ताम वो लड़की के दीगर 3 भाई भी मौजूद थे, चचाजाद भाई और दीगर इलाके के लोग भी मौजूद थे। जो फायर करने वाला शख्स है वो जलाल नवी शख्स है, जो लड़की का भाई बताया जा रहा है, जो बड़े भाई का। ये वाकया रवां हफ्ते सोशल मीडिया पर मंजर-ए-आम हुआ है, मगर ये वाकया असल में ईद से पहले का है। इस वाकये में कत्ल किए जाने वाले दोनों अफराद को उनके घर वालों ने झांसा देकर बुलाया और फिर जिरगे के सामने उन्हें पेश किया गया, जहां उनको कत्ल करने के अहकामात सारे। ईद उल अज़हा से कुछ वक्त पहले, एक हफ्ता पहले, 4 दिन पहले, इनको दोनों फैमिलीज के लोगों ने बुलाया वापस। इनको इसी बात पे कि आप लोग भाग गए, चले आ जाए, राजीनामा करते हैं या कोई फैसला कर देते हैं, जिरगा बुला लेते, वटेवर जो भी ना। जैसे ही आया है ये, तो इनको गिरफ्तार किया। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद एक वहाँ पे मकामी अफराद ने, जो वहाँ का ट्राइबल चीफ है सरदार शेरबाज, उन्होंने कोई जिरगा बुलाया है, इनको पेश किया गया। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने इस बात की तस्दीक की है कि कत्ल होने वाले अफराद मियाँ बीवी नहीं थे, बल्कि दोनों अलग अलग शादीशुदा थे और 4 से 5 बच्चों के वालिदैन भी थे। मरने से कब्ल इन्हें जिरगे के सामने पेश किया गया, जिसने इन्हें कारोकारी के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई। लड़की पहले ही शादीशुदा थी, उनके 5 बच्चे हैं, लड़का भी शादीशुदा था और उसके 4 बच्चे हैं। इसका अपना लड़के का शौहर मौजूद है, नूर अहमद। तो ये वाकया यानी पहले शादी हो चुका था। ये जब 37 दिन के बाद जब वापस आया, तब भी इन दोनों ने निकाह नहीं किया था, क्योंकि एक वहाँ से डिवोर्स नहीं हुआ है, निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता, लड़की शादी नहीं कर सकती। तो इसीलिए वापस जैसी आगे, तो यही उनसे ये बताया जा रहा है कि जिरगे में भी यही उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने क्या यहाँ से, जब आप 35 से 37 रोज जहाँ पे गए, लेकिन निकाह किया या नहीं किया, तो उन्होंने ऐसा कोई एविडेंस पेश नहीं किया कि यहाँ आया दोनों ने निकाह किया। बलूचिस्तान में जिरगे के हुक्म पर कत्ल के वाक़यात नए नहीं, बल्कि 2008 में 3 खवातीन पसंद की शादी के जुर्म में कत्ल किया गया। कत्ल करने से कबल उन्हें जख्मी, इसके अलावा 2 खवातीन को भी जो उनकी हिमायत कर रही थी, उन्हें भी जख्मी हालत में दफन कर दिया। बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने ऐलान किया है कि वो इस वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। कबायली रहनुमा जिन्होंने इस जिरगे की सरबराही की थी, उन समेत कई अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मगर लड़की का भाई, जिसने लड़की पर गोली चलाई, और गोली चलाने वाले दीगर अफराद अभी भी कानून की गिरफ्त से आज़ाद हैं। पाकिस्तान में नाम नहाद गैरत के नाम पर कत्ल के ये वाक़यात नहीं।
ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2024 के 11 महीनों में तकरीबन 346 अफराद को कत्ल किया गया और सबसे ज़्यादा वाक़यात पाकिस्तान के सूबे पंजाब और सिंध से रिपोर्ट किए गए। माजी में ऐसा हमने देखा है कि पहले कोई अगर परोकारी का वाक़या होता है तो सबसे पहले लड़की को मारा जाता है, लड़के को उसके बाद यानी उसी के खून बहा में मार दिया जाता है, क्योंकि अगर लड़का फरार हो जाए तो फिर लड़की वालों की जानिब से उसको ढूंढने में या किसी चीज़ में यानी मुश्किल रहता है। साथ साथ ये भी होता है कि फिर जब जरगा मुनक्किद किया गया तो उसको साबित करना भी मुश्किल रहता है। फौरी तौर पर ये कोशिश होती है कि दोनों को मौके पर अगर मार दिया जाए तो फिर जरगा जब बैठता है तो फिर जो फैसला होगा वो अलग होगा। अदरवाइज कई मौक़ों पर ऐसे भी हुआ है कि जैसे अगर लड़की को मारा गया तो लड़के वालों की जानिब से खून बहा देकर लड़के की जान को बचाया जाता है। तो ये कोशिश यही होती है कि लड़की को मारने के फौरन बाद लड़के को मार दिया जाए, ताकि जो फरीक है, जो लड़के वाले हैं, उनको ये पैगाम दिया जा सके कि हमने अपनी लड़की को मारने के बाद आपके इस लड़की को इस कारोबारी में मार दिया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।